बरेली के आपका स्वागत है। मैं विकास। आइए डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। बरेली की थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 8 फरवरी की रात शंकापुल के नीचे टाल से गाटर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए 125 लोहे के गाटर व घटना में प्रयुक्त आयशक कैंटवा अवैध असलहों की बरामदगी की है। बीती 8 जनवरी की रात को अज्ञात चोरों द्वारा थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रांतर्गत शंकापुल के नीचे टाल से गाटर चोरी की सनसनीखेज एवं दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था, जिस संबंध में थाना फतेहगंज पश्चिमी अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 8 फरवरी की रात शंकापुल के नीचे एक गटर का टाल था, वहां से गटर लोगों ने चोरी किया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर चोरी का मुकदमा पूर्व से पंजीकृत था। इसकी घटना का अनुमान करते हुए एसओजी की टीम भी लगी थी। कल रात्रि संबंधित थाने की फोर्स तथा हमारे एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ थे। इन्होंने जो है इन अभियुक्तों को, जिन्होंने घटना कारित करी थी, इसमें से 5 अभियुक्त तथा 1 कबाड़ी जिसके यहाँ चोरी के गटर बेचे थे उसको भी बरामद किया। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आयशर ट्रक जो है उसको भी बरामद कर लिया है। इस प्रकार 5 अभियुक्त तथा 1 कबाड़ी कुल मिला के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनको कारण बताते हुए गिरफ्तारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो इन्होंने लिखाया था वो तो लगभग 125 गाटर हैं और उसको मार्केट रेट से कैलकुलेट करने पर लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास कीमत आएगी। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें से 1-2 का इतिहास है, बाकी तो अब पहली बात पकड़ना है। थैंक यू। प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया। फतेहगंज पूर्वी में आज EMPS इंग्लिश मीडियम में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूल के सभी टीचर्सगण शामिल रहे और स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। 1 मार्च को स्कूल खुलने की खुशी में बच्चों व सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने स्कूल सजाकर ढोल ताशे पर जमकर डांस किया और साथ ही बच्चों ने भी अध्यापक व अध्यापिकाओं के साथ डांस किया। नगर के सभी प्राइमरी स्कूलों में ये कार्यक्रम रखा गया। देश में कोरोना की वजह से लगभग 11 महीनों से बंद चल रहे स्कूल अब फिर से खुले पढ़ाई के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखते हुए बच्चों को सैनिटाइज का प्रयोग कराया जाएगा। ढोल ताशे पर बच्चों ने नाचना शुरू किया तो स्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाओं को रहा न गया और वह सब भी बच्चों के साथ नाचने झूमने लगे। 11 महीनों के बाद छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर आज मुस्कान देखने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा, दिया ज्ञापन। प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है, सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम है। दिन ब दिन अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, जिससे चारों ओर भय का माहौल पैदा हो गया है। मोहम्मद असलम एडवोकेट, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली। क्या मामला आज प्रदर्शन? आज ये मोदी सरकार ने जो जनता के ऊपर जुल्म जाती कर रखी है, लगातार बेलगाम जो है डीजल के दामों की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार जो है पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। लगातार लूट डकैती राजनी बलात्कार आम बात हो गई है और पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को दबाने के लिए काम कर रहा है और भ्रष्टाचार जो है सरकारी महकमों में चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसको रोकने में
प्रदेश की सरकार, योगी सरकार और पेट्रोल और डीजल के दामों को रोकने में मोदी सरकार बिल्कुल असफल साबित हुए हैं और इसको लेकर जनता जो है त्रस्त है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, फलों के, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है, लेकिन लगातार मोदी सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली के लोग इस बात को लेकर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दे रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से जो है बढ़े हुए दाम जो है पेट्रोल के, डीजल के और गैस के तुरंत वापस लिए जाएं और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है उसके लिए योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इसके लिए आज हम लोग सब लोग एकत्र होकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। मिशन शक्ति के अंतर्गत थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही ने गरीब बच्ची के पढ़ाई कपड़े आदि का खर्च उठाने का लिया संकल्प। क्योलड़िया मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस ने घूमकर क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण करने के दौरान उनके लिए ऐसे भी परिवार मिले जिनके माँ बाप घर पर नहीं है। सिद्धि नाम की बेटी गलियों में बच्चों के साथ घूम रही थी। थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही अपनी टीम को लेकर गांव में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान उस बेटी से जानकारी ली, आपके माँ बाप कहाँ हैं? सिद्धि ने बताया, मेरे पापा 2.5 वर्षों से जेल के अंदर हैं। मेरी माँ की मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिरोही ने सिद्धि को अपनी गोद में उठा लिया। उठाने के बाद इसके दादा दादी से मिले। मिलने के बाद उन्होंने सिद्धि की पढ़ाई, कपड़े आदि खर्चे उठाने का संकल्प लिया। कल ऐसे साहब आपके यहाँ आए थे, किस लिए आए थे? कल आए थे, बच्चा खेल रहे थे तो बच्चन के साथ में लड़की से पूछी, उनको पूछी कि तुम्हारे लिए मम्मी पापा कहाँ हैं? कहीं पापा हमारे जेल में हैं, मम्मी हमारी गुजर गई, मर गई। तो ने उनको लाए घर पर, कहीं तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो घर आई, तो घर आए तो उन्हें हमसे कुछ बूझी गछी। तो हमने हाँ हमारी बहू ख़त्म हो गई, हमारा लड़का जेल में है, 2.5 साल हो गई हैं और जमानत नहीं भई है, इसलिए जे बच्चा हम कुछ पढ़ाई लिखा ना पा रहे। भगवान सही, चाहे हमारे लिए कोई भी सही, वे हमारे घर पे आए तो उनने हमारी घर की हालात देख कर उनने लड़की हमारी लाई कि जो गरीब परिवार के हैं, ना पैसा टका से, सबसे बहुत गरीब है। उनने जिम्मेदारी ले ली कपड़ा सा लित्ता से कि पढ़ावंग लिखावंग कोई लड़की को, हमें तो करना मिलती। पहली बार आए वो अधिकारी, पुलिस में वैसे लोग कभी नहीं आते हैं, पहली बार आए हमारे घर पर। उन्होंने जिम्मेदारी ली हमारी बच्ची की, ऐसे तो उनको ले और उनको उन्नत मिले। और बड़े अधिकारी ने कहा कि हम जले लोग घर में ही थाने में रहेंगे, तले लो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे और बच्ची को कोई परेशानी ना होने देंगे, सब पूरा टोटल हम देंगे खर्चा। मैं उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह सिरोही, थाना अध्यक्ष कुलड़िया, जनपद बरेली। हमारे शासन द्वारा मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के दौरान चुनाव में मैं घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। तो जैसे ही कुलड़िया में मैं एक मोहल्ले में पहुंचा तो मुझे एक बच्ची दिखाई दी और रो रही थी। तो मैंने देखा ये छोटी सी बच्ची क्यों रो रही है, पैरों में उसके चप्पल भी नहीं थे और कपड़े भी बड़ी ख़राब स्थिति में थे। मैंने देखा कि इस बच्ची के बारे में पूछा जाए, तो उस बच्ची से मैंने पूछा तो उसने बताया कि मेरे पापा इस समय जेल में हैं और मम्मी मेरी मर चुकी है। तो मैं बहुत ही ऐसी स्थिति में आ गया, सोचा कि देखिए इस तरह के बच्चे भी हैं आज के समय में। हमारे द्वारा नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो मैंने उसको प्यार से उठाया और उससे पूछा कि बेटा आप क्यों परेशान हो? तो उसने सारी स्थिति बताई और रोने लगी। तो मैंने तुरंत ही एकदम अपने सिपाहियों से उसको कपड़े मंगाए और जूते पहनाए और इसके पश्चात मैंने उसके परिवार वालों से पूछना चाहा तो घर में गया। परिवार वालों ने, माता पिता ने बताया, उसके दादा दादी थे उसके, उन्होंने बताया कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, हम बच्ची को पढ़ा नहीं सकते हैं। तब मैंने संकल्प लिया कि इस बच्ची को मैं पढ़ाऊँगा, जब तक मैं थाना अध्यक्ष कुलड़िया रहूँगा। तो इसके पढ़ाई लिखाई और पहनने का सभी खर्चा मैं उठाऊँगा।